हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कनेक्टेडनेस के रिलेटेड थ्योरम की। ई बी अ कनेक्टेड सबसेट ऑफ मेट्रिक स्पेस एक्स। चलिए प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे साथ साथ मेंशन कर लेते हैं। ई क्या है हमारे पास? कनेक्टेड सेट। ई क्या है? कनेक्टेड है। देन चलते हैं, इफ एफ इज द सबसेट ऑफ एक्स। एफ इज द सबसेट ऑफ एक्स। जब भी हम कोई थ्योरम करने लगते हैं, जब हम साथ साथ उसको मेंशन कर लेते हैं तो हमें इजीली पता चल जाता है। ये क्लियर हो रहा है अब हमें। ई यहाँ पे कनेक्टेड है और एफ क्या है? दैट इज द सबसेट ऑफ एक्स सच दैट ई इज कंटेन्ड इन एफ इज कंटेन्ड इन ई क्लोजर। E is the subset of F is the subset of E closure, then F is connected. We have to prove F is connected. ये सारा कुछ हमें given है। E is the subset of F is the subset of E closure. ये सारा क्या हो गया हमारा गिवन पार्ट। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ F is connected। देखिए, E इज कंटेन्ड इन F इज कंटेन्ड इन E क्लोजर। F इज कनेक्टेड मीन्स ये जो है E, ये हमें कनेक्टेड गिवन है। हमें E और E क्लोजर के बीच में ये कोई F है तो उसको भी क्या बोलना है कि ये क्या है? कनेक्टेड है। देखिए, ये कुछ इस तरह से सेट हो सकते हैं, जैसे मान लो E कोई सेट 1 2 है और F कोई सेट इस तरह से हो सकता है और E क्लोजर हमारे पास क्या आएगा? 1 2 आ जाएगा। अब इस केस में क्या होगा? ये जो 1 2 है दैट इज कंटेन्ड इन या दैट इज द सबसेट ऑफ दिस 1 2 एंड दैट इज द सबसेट ऑफ दिस 1 2। इस तरह से कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। मीन्स ये चीज़ हमें गिवन है, ये कनेक्टेड है तो हमें इसको भी कनेक्टेड प्रूफ करना है। ओके, चलिए प्रूफ में देखते हैं। लेट, हम कंट्रोडिक्शन से ये चीज़ प्रूफ करेंगे। लेट एफ इज डिसकनेक्टेड। एफ को कनेक्टेड प्रूफ करना है, हम उसको डिसकनेक्टेड लेके चलते हैं। देखिए, कोई भी सेट अगर डिसकनेक्टेड होता है, कोई भी सबसेट है एक्स का, अगर वो डिसकनेक्टेड होता है तो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं? हमने डिसकनेक्टेड सेट की डेफिनेशन की थी लास्ट में। अगर वो डेफिनेशन आपने ध्यान से देखी है, अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। उसको ध्यान से देखिए कि डिसकनेक्टेड सेट में कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, बिकॉज बहुत सारी कंडीशंस हमने वहाँ पे की थी। तो डिसकनेक्टेड सेट है तो इसका मतलब क्या होता है कि दो सेट्स जो एग्जिस्ट करेंगे वो दोनों सेट नॉन एम्प्टी होंगे। ठीक है, देयर एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी सेट्स, दो सेट्स नॉन एम्प्टी होंगे। और दूसरा वो चीज़ थी कि वो सेपरेटेड सेट्स होंगे, सेपरेटेड सेट्स एग्जिस्ट करेंगे। एक चीज़ और होगी कि जो लेट्स सपोज कि वो जी है तो जी यूनियन एच जो होगी वो किसके इक्वल होगी? एफ के इक्वल होगी। मीन्स हमने वहाँ पे किया था कि ए यूनियन बी जो है वो एक्स के इक्वल होगी। हमने ए और बी दो सेट्स लिए थे वहाँ पे, तो एक्स के इक्वल होगी। ठीक है, और जी इंटरसेक्शन एच किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हमने एफ एक डिसकनेक्टेड सेट ले लिया, एफ को हमने बोल दिया कि ये डिसकनेक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ? देयर एग्जिस्ट टू सेट्स सच दैट F इज इक्वल टू जी यूनियन एच। F किसके इक्वल होगा? जी यूनियन एच के इक्वल होगा। ये कहाँ से हमें पता चला? बिकॉज ये डिसकनेक्टेड है। अगर डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से क्लियर है तो आपको ये चीज़ क्लियर है। और अगर आपने अभी तक नहीं की है तो मैं अगेन आपको बोल रही हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ, वहाँ से आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, F इज इक्वल टू जी यूनियन एच। अब यहाँ पे जी कैसा होगा? जी और एच कैसे होंगे? एक तो ये नॉन एम्प्टी होंगे, दूसरा ये क्या होंगे? ओपन एज वेल एज क्लोज्ड होंगे, ओपन एज वेल एज क्लोज्ड होंगे। थर्ड इसकी कंडीशन क्या होगी? ये सेपरेटेड सेट्स होंगे। ओके, ये क्या होंगे? सेपरेटेड सेट्स होंगे। और फोर्थ कंडीशन क्या होगी इसकी? जो एफ है वो जी यूनियन एच के इक्वल है। और एक कंडीशन और होगी, जी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 5 होगा। ये डिसकनेक्टेड की सारी कंडीशंस हैं। अब एफ हमारे पास आ गया जी यूनियन एच। अब देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं। हमें गिवन है ई इज कंटेन्ड इन एफ, इट इम्प्लाइज E इज द सबसेट ऑफ G यूनियन H। F हमारे पास क्या है यहाँ पे? E इज द सबसेट ऑफ F, ये तो हमें गिवन ही है। तो F हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? G यूनियन H के इक्वल आ गया। इट इम्प्लाइज F इज द सबसेट ऑफ G यूनियन H मीन्स E इज द सबसेट ऑफ G यूनियन H। तो E इज द सबसेट ऑफ G, आइदर E इज द सबसेट ऑफ G और E इज द सबसेट ऑफ H। चलिए, आइदर E is the subset of G or E is the subset of H. Either E is the subset of G or E is the subset of H. Now, E is the subset of G.
दैट मीन्स क्या हुआ, ई क्लोजर इज द सबसेट ऑफ जी क्लोजर, ई इज द सबसेट ऑफ जी, दैट मीन्स क्या हुआ, इट इम्प्लाइज ई क्लोजर इज द सबसेट ऑफ जी क्लोजर, राइट. It implies E closure intersection H. Sorry. E closure is the subset of G closure. E closure intersection H is the subset of G closure intersection H. अगर मैं दोनों साइड पे यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दूँ तो E closure intersection H is the subset of G closure intersection H. क्लियर. अब यहाँ पे देखिए जी क्लोजर इंटरसेक्शन एच किसके इक्वल आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 5. वाई दिस इज इक्वल टू 5, मैंने आपको बताया जी एंड एच आर सेपरेटेड, जी और एच सेपरेटेड होंगे. क्यों जी और एच सेपरेटेड होंगे, बिकॉज हम एफ को क्या लेके चल रहे हैं, एफ हमने क्या लिया है, डिस्कनेक्टेड लिया है. और जी और एच सेपरेटेड होंगे. और कोई भी सेट जब सेपरेटेड होता है, मैंने आपको बहुत बार ये बात बोली है कि जब भी आपको सेपरेटेड की बात माइंड में आ जाए तो आपको क्या याद रखना होता है, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू 5. कोई भी दो सेट्स ए और बी जब सेपरेटेड आ गए तो आपको क्या ध्यान रखना है, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू 5. मैं लास्ट सारी वीडियोस में आपके साथ यही बात करती हूँ. और ये चीज़ देखिए यहाँ पे जी और एच दोनों सेपरेटेड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जी क्लोजर इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 5 और जी इंटरसेक्शन एच क्लोजर इज इक्वल टू 5. और यहाँ पे हमारे पास जी क्लोजर इंटरसेक्शन एच है तो इस किसकी इक्वल आ गई, दैट विल बी इक्वल टू 5. वाई, बिकॉज जी एंड एच आर सेपरेटेड. ओके, एफ को आपने डिस्कनेक्टेड लिया तो जी और एच यहाँ पे क्या आ जाएंगे, सेपरेटेड हो जाएंगे. देखिए अब यहाँ पे ई क्लोजर इंटरसेक्शन एच दैट इज कंटेन्ड इन जी क्लोजर इंटरसेक्शन एच दैट इज इक्वल टू 5. इट इम्प्लाइज ई क्लोजर इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 5. ई क्लोजर इंटरसेक्शन एच आपके पास किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया. इसे आप कोई नंबर 1 दे दीजिए. नाउ एफ हमारे पास किसके इक्वल है, एफ इज इक्वल टू जी यूनियन एच. एफ जो है वो किसके इक्वल है, जी यूनियन एच के इक्वल है. मीन्स एफ पूरे का पूरा ये जी यूनियन एच है, ठीक है, ये एफ है इज इक्वल टू जी यूनियन एच. मीन्स इसमें जी भी है और इसमें एच भी है, ये एच है और ये जी है, तब आपकी इन दोनों को मिला के ये यूनियन बनी हुई है. तो एच किसके अंदर कंटेन कर जाएगा, एच इज द सबसेट ऑफ एफ. इट इम्प्लाइज जी यूनियन एच का एलिमेंट है, मतलब इसमें जी के भी हैं और एच के भी हैं एफ के अंदर, तो एच तो पूरे का पूरा एफ के अंदर ही है ना, तो एच इज द सबसेट ऑफ एफ. इट इम्प्लाइज एच इज द सबसेट ऑफ एफ. और एफ किसका सबसेट गिवन है हमें, एफ हमें गिवन है, यहाँ पे गिवन में हम देखते हैं, ये देखिए एफ इज द सबसेट ऑफ ई क्लोजर. एफ किसका सबसेट गिवन है हमें, दैट इज द सबसेट ऑफ ई क्लोजर. देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम, एफ इज द सबसेट ऑफ ई क्लोजर. ओके, इट इम्प्लाइज एच इज द सबसेट ऑफ ई क्लोजर. यहाँ पे एच इज द सबसेट ऑफ एफ दैट इज द सबसेट ऑफ ई क्लोजर. दैट मीन्स कि एच इज द सबसेट ऑफ ई क्लोजर. वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली, एच इज द सबसेट ऑफ ई क्लोजर. अब देखिए ये कोई ई क्लोजर है एंड एच इज द सबसेट ऑफ ई क्लोजर, मीन्स एच उसके अंदर होगा. अगर मैं इन दोनों की इंटरसेक्शन कर दूं एच और ई क्लोजर की, तो मेरे पास क्या आएगा, ये एच पार्ट आ जाएगा. जब मैं इंटरसेक्शन करूंगी तो कॉमन पार्ट ये एच ही है ना इसका, तो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा. मैं चलिए इंटरसेक्शन लिख लेती हूँ. इट इम्प्लाइज ई क्लोजर इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, एच के इक्वल आ जाएगा. इसे हम कोई नंबर 2 दे देते हैं. देखिए फर्स्ट में हमारे पास क्या आया था, फर्स्ट में आया था ई क्लोजर इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 5 और देन सेकंड में हमारे पास आ गया ई क्लोजर इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू एच. ये तो हो ही नहीं सकता. ये कब हो सकता है, एक कंडीशन पे हो सकता है, अगर यहाँ पे 5 हो जाए तो ई क्लोजर इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा. अगर यहाँ पे भी 5 हो जाए तब ये इक्वल हो सकते हैं, तब ये चीज़ हो सकती है. मीन्स एच की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाए, अगर ये 5 आ जाए तब हम बोल सकते हैं कि ई क्लोजर इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 5 और ई क्लोजर इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू एच. तो इट इम्प्लाइज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एच किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया. मीन्स यहाँ पे तो 5 होगा तभी ही होगा ना, ई क्लोजर इंटरसेक्शन 5 तभी ये 5 होगा. और ये तो ई क्लोजर इंटरसेक्शन एच तो 5 हो सकता है, बट ये दोनों कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करवाना है तो ई क्लोजर इंटरसेक्शन 5 और यहाँ पे 5 फिर ये 5 होगा. मीन्स एच यहाँ पे क्या बन गया, इन दोनों को देख के ई क्लोजर इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 5, इसका मतलब एच यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया हमारे पास. तो एच की वैल्यू 5 आ गई. इट मीन्स क्या हो गया कि एच इज एम्प्टी बट एच इज नॉन एम्प्टी.
एच हमने क्या लिया था, वो तो नॉन एम्प्टी थे, बिकॉज जब हमने लिया एफ इज इक्वल टू जी यूनियन एच तो हमने बोल दिया था कि जी एंड एच आर नॉन एम्प्टी सबसेट्स, ठीक है, बट एच इज नॉन एम्प्टी विच इज कंट्राडिक्शन. Hence, F is connected. हम स्टार्टिंग में लेके चले थे कि F को हमने डिसकनेक्टेड ले लिया था, कि हमें F को कनेक्टेड प्रूफ करना था, तो हमने F को क्या लिया, डिसकनेक्टेड ले लिया, और वहाँ से हमें ये सारी चीज़ पता चली कि हमारी कंट्रोडिक्शन आ गई, तो हमने क्या बोल दिया कि अब F क्या है, कनेक्टेड है. ठीक है, हमें गिवन क्या था, E दैट इज द सबसेट ऑफ F दैट इज द सबसेट ऑफ E क्लोजर. हमें E कनेक्टेड गिवन था, तो हमें F को क्या प्रूफ करना है, F इज आल्सो कनेक्टेड. तो हमारे पास ये F क्या आ गया, F इज कनेक्टेड. ओके, अगर कहीं पे भी कोई भी इशू आता है ये पूरे थ्योरम के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद एक काम और करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा. अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी, और नोटिफिकेशंस के मिलते ही आपको पता चल जाएगा न्यू वीडियो अपलोड हुई है. ओके, एफ इज कनेक्टेड, हैंस प्रूव्ड. Thank you. Have a nice day. Keep watching my videos.